Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in our new series that is all about mutual fund and this is my episode number 1. So first of all, इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग क्या समझने वाले हैं उसको पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं so that आप लोगों को पता चले कि ये सीरीज आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकती है। सो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जरूर सुना होगा कि लेट्स इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड, लेट्स इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी इन द म्यूचुअल फंड। बट आज भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सर एक्चुअल में म्यूचुअल फंड है क्या, हाउ डज इट वर्क, हाउ आई कैन सिलेक्ट दैट विच म्यूचुअल फंड इज बेटर फॉर मी। तो किस तरीके से मैं एसआईपी डिसाइड करूं, क्या मैं सारा का सारा अपना पैसा किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, या मैं उसके अंदर भी प्लान करूं कि क्या मुझे अपना पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या म्यूचुअल फंड में जो भी हमें गेन्स होते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी टैक्सेबल इन आवर हैंड। एसआईपी कितने अमाउंट की होनी चाहिए, एसआईपी कितने पीरियड की होनी चाहिए। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आई एम वेरी श्योर जो आपके मन में चलते होंगे। एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, that as a professional, like we all are company secretary and chartered accountants, we definitely look into this industry as our career opportunity also. It is not only from the angle of investment in the market, it is also from the angle of giving advisory to the people. क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या एक कंपनी सेक्रेटरी कैन गिव एडवाइजरी टू द पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड? क्या हमारे पास भी कोई करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। एंड आई एम होपिंग फॉर दिस सीरीज इज गोइंग टू गिव सम वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल in your professional career also, and definitely while you will be investing in the market. So mutual fund को समझने के लिए दोस्तों, let's first begin with a very simple example so that हम लोग समझ पाए कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट इंडिया में क्यों लाया गया था एंड हाउ दिस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन इंडिया। थोड़ा सा इसके ब्रीफ हिस्ट्री में चलते हैं, वी विल अंडरस्टैंड। सपोज अगर मैं ये कहूं कि 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है, जस्ट फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड्स, जनरल बातें करते हैं, वहां से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूचुअल फंड। आइए समझते हैं जरा। सपोज करो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री जो हैव डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। आज हर पर्सन का फाइनेंशियल गोल अलग है, हर पर्सन का रिस्क एपेटाइट अलग है ना। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते समय ऐसा प्लान करते हैं कि ओके फाइन, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू टेक अर्ली रिटायरमेंट। कुछ लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि मुझे आगे जाके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा चाहिए। सो एवरीबडी हैव सम गोल्स इन देयर माइंड, और उस गोल्स को दिमाग रखते हुए क्या पीपल यूज टू सिलेक्ट डिफरेंट एसेट क्लास जहां पर वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कि अगर मिस्टर एक्स जो है ही इज प्लानिंग कि वो 1000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मिस्टर एक्स जो है वो 1000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड सपोज देर इज नो सच एनवायरमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट ही शुड डू। आपको अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो, या आप इसको अपनी पोजीशन पे लेकर रखो कि आप ही हो मिस्टर एक्स एंड यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट ₹1000 ऑन मंथली बेसिस, सो आप किस तरह से इन्वेस्ट करोगे? पहले आप अपने मन में सोचो जरा। सर हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले ना सर हम ना अपना ना फाइनेंशियल गोल बनाएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज दैट यू शुड हैव योर फाइनेंशियल गोल। अब यहाँ पे फाइनेंशियल गोल क्या होता है? मुझे क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, है ना? मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मेरे फाइनेंशियल गोल से मैच होना चाहिए। याद रखना, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव शुड मैच विद योर फाइनेंशियल गोल, एंड अ पर्सन विदाउट एनी फाइनेंशियल गोल अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वो बेकार हो जाएगा। सो फर्स्ट थंब रूल इज
that any person want to invest should have their financial goals very much clear. And once I get to know about my financial goal, it may be financial goal may be long term, financial goal may be short term, financial goal may be अर्ली रिटायरमेंट, कुछ भी हो सकता है। उसी चीज को दिमाग में रखते हुए क्या हम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे मन में आता है वो होता है कि टू थिंक अबाउट डिफरेंट एसेट क्लास वेयर आई कैन इन्वेस्ट। थिंक अबाउट different asset class. Think about different asset class where I can invest. अच्छा, can you tell me what is the meaning of think about different asset class? Okay, fine. थोड़ा सा इसको elaborate करते हैं। देखिए, जब मैं ये बोलता हूं ना कि आप अपने different asset class के बारे में सोचो, तो आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपके दिमाग में definitely stocks आते हैं? आपके दिमाग में एफडी आती है? ओके फाइन, कि हम लोग क्या करेंगे, 1,000 रुपीज की रिकरिंग डिपॉजिट कर लेंगे बैंक के अंदर, ऐसा भी आप सोच सकते हो, ठीक है। और 1,000 रुपीज का और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? सर 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 सुनो ना, हम लोग ना क्या करेंगे, इस 1,000 रुपीज के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। नो नो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? बिकॉज रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए यू नीड अ गुड हैंडसम मनी, बट विद ₹1,000 यू कैन नॉट पुट योर मनी इन रियल एस्टेट। ओके फाइन सर, ओके सर, हमने ना ये पढ़ा था मनी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। सर मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? सर मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, yes, commercial papers. But my dear, again the problem is that this asset class is not for you. Why this asset class is not for you? Because money market के अंदर याद रखिएगा, amount of investment is very huge. So again, you cannot make investment in the money market, you cannot make investment in the real estate. So दोस्तों, घुमा फिरा के अगर आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो ये है हमारी पहली रिस्ट्रिक्शन। जब आज मैं इंडिविजुअली इन्वेस्ट करता हूं ना, तो मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम ही क्या है कि भाई मेरे को ना डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट ऑप्शन में ही नहीं दिख रहे। बच्चा कहता है नहीं नहीं सर सुनो ना, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अरे भाई सोचो ना यार, आप गोल्ड में क्या इन्वेस्ट करोगे? 1,000 रुपीज लेकर आप जा रहे हो, आप गोल्ड में क्या इन्वेस्ट करोगे? समझ रहे हो आप? तो यहां पर गोल्ड में इन्वेस्ट करने में भी डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है जिससे आई कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑल्सो। सो अब कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हम क्या करेंगे, गोल्ड ईटीएफ्स बाय कर लेंगे। ओके फाइन, यू कैन डू दैट, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे आई एम श्योर। तो दैट इज समथिंग जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, सो द पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू फेस इज, जब मैं डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक लिमिटेशंस दिखती हैं। मुझे लिमिटेशंस दिखती हैं। व्हाई? बिकॉज वन, ईदर या तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, दूसरा या फिर मुझे वहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती मेरे लिए। यानी कि आज मनी मार्केट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउ। या फिर दैट इज टू एक्सपेंसिव फॉर अस कि हम लोग उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सके। सो मे बी वॉट एवर बी द रीजन, सो दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 1 कि जब हम डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के बारे में सोचते हैं, सो वी हैव सम लिमिटेशंस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सपोज करो कि आप फाइनली प्लान कर रहे हो, ओके फाइन, आई विल इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। नाउ द प्रॉब्लम व्हाइल यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक इज नॉलेज अबाउट दिस, है ना? आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आज भी बहुत सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, आपको कोई बोल देता है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे ही कॉल करते रहते हैं, सर बताओ ना इस समय कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो एक्चुअली में यू डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज कि यू डिसाइड योरसेल्फ दैट वेयर शुड आई इन्वेस्ट। सो यहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट मच नॉलेज to select a stock, and that is why this is the another reason कि जो यहां पर मेरे को एक लिमिटेशन दिखती है।
सपोज करो आपको नॉलेज भी है, चलो लेट्स से आपको नॉलेज भी है, सो अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू जो आप फेस करोगे दैट विल बी डाइवर्सिफिकेशन। यहां पे अनदर प्रॉब्लम जो आपको फेस करने को मिलेगी दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहते हैं अगर आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो then you should put your money in more than one asset class, first of all. Secondly, while investing in more than one asset class, आपको उसमें भी क्या अलग अलग उस क्लास में भी क्या डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसेट क्लास डिसाइड कर लिया स्टॉक, स्टॉक में भी नॉट टू इन्वेस्ट इन वन स्टॉक, वी हैव टू इन्वेस्ट इन द मल्टीपल स्टॉक सो दैट अगर कोई स्टॉक में लॉस आ रहा हो तो दूसरे में गेन आ रहा हो एंड दैट गेट्स डाइवर्सिफाइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो द प्रॉब्लम इज कि अमाउंट इज सो लो कि हमारे को यहां पर डाइवर्सिफिकेशन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। सो इसका मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर कि जब अगर हम म्यूचुअल फंड को अपने दिमाग से गायब कर देते हैं और अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर योर चॉइसेस फॉर इन्वेस्टमेंट, सो यू हैव लिमिटेड asset class where you can invest. Every asset class have different types of problems. सपोज आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चलो मान लेते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप 1 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, चलो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ उस गोल्ड को डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड को अपने पास रखना, लॉकर्स में रखना, अगेन इट इज अ प्रॉब्लम क्योंकि लॉकर में रखोगे लॉकर चार्जेस आर देयर, सो देयर आर इश्यूज while you have invested in any of the asset class, right? Now to get rid of all these problems, हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकाला गया by introducing the concept of mutual funds. So mutual funds basically introduce किया गया था to get rid of the problems which one faces while investing directly into the market. अब बच्चा कहता है कि सर मुझे पहले ये समझाओ म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये म्यूचुअल 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 क्या होता है ना। इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या होता है एक्चुअली में, म्यूचुअल फंड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। सपोज करो देयर इज मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, Mr. B, Mr. C, Mr. D. So there are lots of people जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे ऑन इंडिविजुअल बेसिस डायरेक्टली। सो अभी द प्रॉब्लम अभी हमने देखा कि जब ये डायरेक्ट मार्केट में जाएंगे तो डेफिनेटली इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट इज नॉट दैट ह्यूज कि ये लोग हर एसेट क्लास को एक्सेस कर सके। सेकेंड वेरी प्रॉब्लम, इनके पास वो प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, they are missing that expertise which is being required while investing in any asset class, right? Again the problem was with the diversification also, so they were having lots of issues. So mutual fund क्या है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो क्या करता है, इन सभी इंडिविजुअल से पैसा रेज करता है, इन सभी इंडिविजुअल से पैसा रेज करता है। म्यूचुअल फंड कहता है ओके फाइन, डू वन थिंग, आप सब लोग जितना अकेले अकेले इन्वेस्ट करना चाहते थे आप वो सारा पैसा इस गुल्लक में डाल दो एंड दिस गुल्लक विल बी कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड। व्हाई म्यूचुअल फंड? बिकॉज दिस is not Mr. X's money, क्या दिस इज म्यूचुअल मनी। इसका मतलब ये जो पैसा है वो किसी एक व्यक्ति विशेष को बिलोंग नहीं करता, दैट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो जितने भी लोग का सेम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उन सभी से हम पैसा रेज करेंगे and we will put into this gullak and this gullak will be called as what? Mutual fund. Now this mutual fund will be managed by professionals. इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करेगा? वो लोग मैनेज करेंगे जिनके पास
एक्सपर्टीज नॉलेज होती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। नाउ इंडिविजुअल के पास वो नॉलेज मिसिंग थी दोस्तों। क्या अब से ये नॉलेज आपके पास मिसिंग है, लेकिन आपने अपना सारा का सारा पैसा एक ऐसे व्यक्ति को बोला कि तुम मैनेज करो जिसके पास वो कंप्लीट नॉलेज है। अब ये प्रोफेशनल क्या करता है, आपके बिहाफ पर ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है इन डिफरेंट एसेट क्लास, इन डिफरेंट एसेट क्लास इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर, ताकि वो आपके रिस्क को पूरी तरह से ओवरकम कर सके। सो दैट इज द इंटेंट बिहाइंड इट कि हम लोग आपके पैसे को प्रोफेशनली मैनेज करेंगे। वी विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास अब अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया है। सो डेफिनेटली वी कैन अफोर्ड टू डू रिसर्च ऑन एवरी कंपनी बिफोर इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी, जो कि शायद हम नहीं कर पा रहे थे while we were planning to invest direct in the company. I'm hoping for your understanding कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा टू मीट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जो नॉलेज आपके पास मिसिंग थी, नाउ यू कैन अफोर्ड टू मैनेज योर फंड थ्रू अ प्रोफेशनल। डेफिनेटली क्या हम प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव नाउ लॉट ऑफ फंड विद अस, जिससे हम ये भी काम कर सकेंगे। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो था वो ये था कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहा है मार्केट के अंदर, और क्योंकि हमारे पास क्वांटम बहुत बड़ा होता है फॉर इन्वेस्टमेंट, इसीलिए नाउ बिकॉज ऑफ हेवी क्वांटिटी इनका ब्रोकरेज चार्जेस जो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत लो होता है as compared to when you will invest directly in the market, because they are like bulk buyers. So when they are bulk buyer, they have good bargaining power while investing, और वो लोग आपसे ब्रोकरेज जो है वो बहुत कम चार्ज होती है उनसे, जिसका एंड ऑफ द डे बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। सो आई एम होपिंग फॉर व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो रेज करता है फंड्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल हैविंग सेम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्ट फंड into different class of asset in a very diversified manner and is managed by a team of professionals जो कि आपके पैसे को बहुत ध्यानपूर्वक क्या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो गाइज, आई एम वेरी श्योर आज के फर्स्ट एपिसोड में आपको समझ आया what is all about mutual fund. Now next episode में we will try to understand कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप लोगों को एज एन इन्वेस्टर क्या मिलता है, किस तरह की रिटर्न्स मिलती हैं, और आपके हाथ में उन रिटर्न्स को किस तरीके से टैक्स किया जाता है। और हम अगले एपिसोड्स में ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में कितने तरह के रिस्क होते हैं, व्हाट आर दी बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं, एडवांटेजेस जो आपको मिलते हैं while you invest through mutual funds. So I'm very sure episode 1 आपको समझ आया होगा, where we try to make you understand what is all about mutual fund and why this is something जो आज favorite बनता जा रहा है for all the Indians, and I want कि आप लोग भी इसको इतना डीप डाइव करो कि आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, वेदर एज अ एडवाइजरी या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सो मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 2 में कल, एंड गुड बाय टू एवरीवन।